गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कारज ब्लॉग। मैं करुणा और हम आपके लिए ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। आज डे 3 है गोवा की हमारी जर्नी में और आपको कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हम शेयर करने वाले हैं। नेवर सीन बिफोर थिंग्स शेयर करेंगे। बैकड्रॉप देख के समझ में आ ही गया होगा। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं, आज की ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वील बी ड्राइविंग ऑल द वे फ्रॉम आरंबोल टू पंजिम साइड। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बिना लेट किए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ इस गोवा की जर्नी में। गोवा सीरीज़ देखकर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी टुडे। क्या कर रहा विवान? गुड मॉर्निंग। सैंड कैसल बना रहे हो? गुड विवान। तो समंदर के पैरेलल चलते चलते ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है समंदर। आ गए हैं कान्हा रेस्टोरेंट में ही और मतलब क्योंकि ना पता है कल हमें बहुत अच्छा लगा था यहाँ का खाना, तो बस वी जस्ट केम हियर विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट एंड चलिए खाया जाए अपना रेगुलर जो पसंद है यहाँ का। भैया के पास में बहुत रीजनेबल रेट्स में हमें काफ़ी सारे कपड़े मिल गए। सो विवान और मिस्टर डी के शॉपिंग कर लिया। इनफैक्ट मिस्टर डी के ने चेंज भी कर लिया। बाय, थैंक यू। सो भाई मिस्टर डी के ने मस्त वाली कर ली है शॉपिंग। हम आ गए रिजॉर्ट पे, चेकआउट वेकआउट का प्रोसेस पूरा किया और निकल पड़े हैं अब टुवर्ड्स पंजिम एंड ओल्ड गोवा को एक्सप्लोर करने। सो आरंबोल से जो पंजिम के तरफ की ड्राइव रहेगी ना वो बहुत ही अमेजिंग रहती है। आप छोटे छोटे मार्केट्स, एरियाज, ब्यूटीफुल चर्चेस वगैरह एक्सप्लोर करते हुए, एक खूबसूरत नदी होते हुए, क्रॉस करते हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव लेते हुए आप पंजिम पहुंचते हो एंड इट्स वेरी वेरी सीनिक। और इसी तरह हम कुछ पुराने और कुछ नए मैन मेड चीज़ों को देखते हुए पहुंच चुके हैं ओल्ड गोवा। फाइनली आरंबोल से ड्राइव करके आई हैव रीच्ड हियर एट फोंटेनहास एंड दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी आपको कलरफुल बिल्डिंग्स दिखेंगे, जैसे अभी पीछे में मेरी तरफ अगर आप मेरे पीछे में देखो तो आपको दिखेंगे। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। जैसे अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो श्योर जहाँ नो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी लिखी है ना उस बिल्डिंग के सामने आप ऐसा कुछ ना करें, नहीं तो द ओनर में शाउट एट यू। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सो फोंटेनहास जो है ना ये बेसिकली पोर्टुगीज़ कॉलोनी है पूरा का पूरा। 18th सेंचुरी में इसे पूरा बसाया गया था बाय द कॉलोनियल्स और ये जाना जाता है अपनी नैरो स्ट्रीट्स, ब्यूटीफुल बालकनीज और आर्किटेक्चरल वे में भी अगर आप देखो तो ये पोर्टुगीज़ स्टाइल में ये ना थोड़ा लैटिन क्वार्टर्स इस तरह से बना हुआ है, विच makes this place a very beautiful spot and a must visit spot when you are in and around पंजिम। और इसी के साथ हम आ गए हैं मिलार कैफ़े में
भाई फॉन्टेनहाउस का ये कैफ़े ना सेंट सेबास्टियन स्ट्रीट में है और क्या ही खूबसूरत कैफ़े है. लिटरली खूबसूरती इज़ द वर्ड टू डिस्क्राइब दिस प्लेस. सो क्लासी. टेस्ट है. आपका स्माइल इज टेलिंग इट ऑल. They claim to be the most stunning cafe in Fontainehouse. सुपर रिच, बहुत यमी. पता नहीं कितने दिन का कैलोरीज हम आज इकट्ठा करने वाले हैं. सिजलिंग हॉट ब्राउनी विद आइसक्रीम बहुत गजब का टेस्टी है, अनडाउटेडली, और मज़ेदार है. मतलब यूनिक एक्सपीरियंस है ये. फाइनली अराबियाता पास्ता खा करके अब निकल चुके हैं. फॉन्टेनहाउस से सोच रहे हैं कि विल लीव नाउ. और यहाँ पास में ना एक पाटो ब्रिज है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. प्रॉपर्टी के लिए तो जानने के लिए आपको ब्लॉग में बने रहना होगा. तो लेट्स जस्ट ज्वाइन मी एंड यस, लेट्स गो अहेड एंड एक्सप्लोर. यार फॉन्टेनहाउस के ना एक चीज़ तो फील हुई कि हर एक जगह ना इंस्टाग्राम वर्दी है एकदम. बहुत खूबसूरत खूबसूरत आप क्लिक्स यहाँ ले सकते हो. करने के बाद मैं आ गई हूँ पैटो ब्रिज पे. और ये ना एक बहुत ही कलरफुल सीनिक सा बहुत पुराने समय का बना हुआ ब्रिज है. पोर्टुगीज स्टाइल में ही बना हुआ है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. एंड पीछे से आपको एक बढ़िया व्यू मिलता है. यहाँ के कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं. इम्पोर्टेंस वही है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा सा है. एंड यस, अ क्लिक इज वर्थ इट हियर. बाय द वे ड्राइव काफ़ी खूबसूरत है. एकदम बगल में नदी क्रॉस हो रही है और या इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो पंजिम और ओल्ड गोवा के बीच में फॉल करता है रिबांदर. जाना जाता है अपने इंडो पोर्टुगीज हेरिटेज के लिए, ओल्ड विलास, चर्चेज एंड वॉट नॉट. आइए चलिए, फिलहाल तो हम एक दिन रिबांदर में ही रहने वाले हैं. सो रिबांदर में आज हमारा खूबसूरत सा एक रिवर फेसिंग स्टे है, क्योंकि आज और कल बेसिकली पंजिम एक्सप्लोर करने वाले हैं. आज देख लिया फॉन्टेनहाउस, देख लिया पाटो ब्रिज, देख लिया. अब चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं. सो हमारा आज का ठिकाना रहा ब्लू मिसेल बाय द रिवर. सो यू कैन सी हियर हमारे प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या सही है. टाइम 3:46 हो रहा है. चलिए जल्दी जल्दी चेक इन करते हैं. थैंक यू भैया. हमारा वेलकम ड्रिंक इज हियर. ठंडा ठंडा गर्मी में मज़ा आ जाता है. ठीक है ना. फॉर्मेलिटीज़ हमने कर ली और अब जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर रूम. लेट्स सी हाउ इज इट. वाओ. सो आ गए हैं हम अब ब्लू मिसेल में अपने रूम पे. और आपको क्विकली ना इस रूम का एक ग्लिम्स दे देते हैं. बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही अमेजिंग सा और गॉर्जियस सा व्यू ऑफर करती है. Of the washroom, it looks
लेक साफ सुथरा है, एकदम नीट एंड क्लीन है एज यू कैन सी। ड्रेसिंग मिरर वगैरह आपको यहीं पे फुल लेंथ का देखने को मिल जाता है। द हाईलाइट ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ दिस व्यू। बहुत खूबसूरत सा रिवर का व्यू आता है, सामने में मांडोवी रिवर है और यहाँ ना इन्होंने बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट दे रखा है, तो आप चाय हो गया कुछ लंच वगैरह ग्रैब करना चाहते हो तो आराम से इस व्यू के साथ ग्रैब कर सकते हो। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर ले चलेंगे आपको कुछ और जगह एक्सप्लोर करने। शाम को मांडोवी रिवर में बहुत खूबसूरत सा ना 6 to 7 के आसपास सनसेट क्रूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने प्लान की है, तो वो सब चीज़ों का डिटेल्स भी शेयर करूँगी और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हम करने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। रेस्टोरेंट ऑफ ब्लू मिसेल विच इज़ ब्यूटिफुली बाय द रिवर, प्लेस्ड ब्यूटिफुली बाय द रिवर एकदम। ओके Say something like you love me and make my day like you always do. ऑर्डर किया है, शाम का समय हो गया है। क्रूज में बोले चाय नहीं देंगे तो मैं बोला मैं यही पी लेती हूँ विद दिस ब्यूटीफुल रिवर व्यू। In the eyes so I can tell you how I feel. Tell you how I feel. Every day is something new. If I spend it with you, with you, with you. कल निकले हैं सनसेट क्रूज के लिए, काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड लेट्स सी होप एक्सपीरियंस भी उतना ही अच्छा हो। Now, and I need you right now. You right now. सो क्रूज का प्रॉपर पार्किंग है, 3 लेयर्स का पार्किंग स्पेस है। पार्क करेंगे गाड़ी को। सो एक छोटे से चेक के बाद, फॉर्मेलिटी चेक के बाद बैग वैग ये चेक करते हैं यहाँ पे। अभी वॉक करके हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द वेटिंग एरिया। सो क्रूज़ के तरफ वॉक कर रहे हैं अभी और बोर्ड करेंगे। फटाफट ऑनलाइन टिकट करा देने से ना कुछ लफड़ा नहीं हुआ। तो हम लोग पैराडाइज क्रूज़ पे बुक किए हैं, 500 रुपीज़ पर हेड। 3 years एंड अबव के लिए भी 500 रुपये लगेंगे। सो यस, दैट इज़ इट। तो ये हमारी जेटी है। चेयर्स के साथ आपको सेल्फ हेल्प करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लोग अपना अपना चेयर अपना ठिकाना लगा रहे हैं। मिस्टर डीके, बहुत ज़्यादा पॉश ना हो लेकिन मज़ा उठाने वाले हैं हम सनराइज़ का। बेस्ट पार्ट में बजट में अच्छा एक्सपीरियंस हो जा रहा है, दैट्स द ब्यूटी, है ना। वरना 20,000 दे के तो आप एक से एक लग्जरी खरीद सकते हो, उसमें क्या। विवान, आर यू एक्साइटेड? Yes. भाई गोवन डांस परफॉर्मेंस का तो हमने मज़ा उठाया ही। फोक डांस था, बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, बाकी तो स्टेज ओपन कर दिया जाता है लोगों के लिए, तो क्या धमाल मचाई लोगों ने यहाँ स्टेज पर।
और आपको बेहतर मतलब यार्ड चाहिए ना, तो वो भी आपको मिल जाता है। जैसे सामने में ये जो देख रहे हो ना, पता नहीं इसका, मैं बहुत फिगर आउट करने का कोशिश करी, इसका नाम देख नहीं पाई, बट आई फाउंड इट वेरी ब्यूटिफुल। हमारा ब्लू मिसेल यहाँ पे, एंड टाइम इज एग्जैक्टली 7:30। सो ब्लू मिसेल का ही रेस्टोरेंट है। आपको शुरू में तो दिखा ही दिया मैंने कितना खूबसूरत है, रिवर के पास में। एक खूबसूरत सा डिनर का इस तरह का एक्सपीरियंस गोवा आए हो तो बनता है ना, विथ म्यूजिक, रिवर, पीछे में बोट वोट चल रहा है, एंड यू जस्ट हैविंग योर फूड। इजंट इट ऑसम? How's your food, Mr. DK? बढ़िया है। With a view and music. बढ़िया है, व्यू तो ऑब्वियसली ऑसम है, खाना भी गोवन स्टाइल अच्छा बना करके। ओके ओके। हम लोग का डिनर विनर हो गया। अब आराम से आज विश्राम करते हैं। काफ़ी बढ़िया सा सूदिंग सा म्यूज़िक चल रहा था, म्यूज़िक के बीच में हमने डिनर किया। व्हाट अ डिनर, वन ऑफ द बेस्ट इन रीसेंट टाइम्स। कल का दिन भी हमारा काफ़ी फन फील्ड होने वाला है, तो विल मीट यू टुमारो मॉर्निंग। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कारज व्लॉग। ब्यूटीफुल से 2 आइलैंड्स हैं, हिडन प्लेसेस है, हिडन जेम्स है, बीचेस से थोड़ा दूर हम एक दिन जो स्पेंड कर रहे हैं, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का भी दिन, है ना। तो ये रही हमारी फेरी, रिबांदर से ही ऑन बोर्ड करेंगे और जाएंगे टूवर्ड्स, जस्ट लाइक अ किलोमीटर एंड हाफ फ्रॉम ब्लू मिसेल। आपको रिबांदर फेरी का ये पॉइंट मिल जाता है। ये और पीछे देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। I'm on the shit boat. ओह! एक चीज जरूर से नोट कीजिएगा, शोराव आइलैंड जाने के लिए जो फेरी होती है ना, उसका बोर्डिंग पॉइंट अलग है, और दीवार आइलैंड जाने के लिए जो फेरी होती है उसका बोर्डिंग पॉइंट अलग है। एक ब्लू मिसेल के लेफ्ट साइड पे फॉल करता है और एक ब्लू मिसेल के राइट साइड पे फॉल करता है ना। टिकट प्राइस जस्ट 10 रुपीज फॉर दिस एक्सपीरियंस, इंक्लूडिंग योर कार। वाओ, 3 ऑसम। लाइफ में ना कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, उनमें से ये एक है, फेरी पे अपनी कार को चढ़ाओ, खुद भी चढ़ो और आइलैंड पे जाओ, है ना। इजंट इट जस्ट सो ब्यूटीफुल, बहुत ही मजेदार और बियॉन्ड द वर्ड्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है ये। तो वी हैव रीच्ड दीवार आइलैंड। दीवार आइलैंड का आपको एक ड्राइव देते हैं, बहुत ही पीसफुल सा जगह है। गोवा में थोड़ा हलचल रहता है, तो जिनको थोड़ी शांति पसंद है ना, उनको ये जगह अच्छी लगेगी। सो दीवार आइलैंड जो है ना, ये मांडोवी रिवर के बीच में बसा हुआ है। ये कोई रोड या किसी रास्ते से कनेक्टेड नहीं है, आपको यहाँ आने के लिए फेरी ही लेनी पड़ती है। दोनों तरफ लहलहाते एकदम पैडी फील्ड्स आपको देखने को मिलते हैं और खाली रास्ते, सुकून भरी जिंदगी, शांति। अगर ये सब आपको गोवा आके थोड़ा सा एंजॉय करना है तो दीवार आइलैंड के लिए समय ज़रूर निकालिएगा। आपको ब्यूटीफुली ओल्ड गोवा का यहाँ पे वाइब मिलेगा।
सभी जगह में ये बैनर और इम्पोर्टेंट है भी भाई, इतना खूबसूरत जगह को गंदा नहीं करना है। इट्स सो ब्यूटीफुल। हाई स्कूल है, पुराने स्टाइल में बना हुआ, कितना प्यारा है। See this, so beautiful। 1964 का। सो घर ना बहुत प्यारे प्यारे वो पोर्टुगीज स्टाइल का ही आपको आर्किटेक्चर के साथ देखने को मिलता है। छोटे छोटे चर्चेस, पुराने मंदिर, ये सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत क्यूट है भाई, प्यारे प्यारे घर और चर्च हमें दिख रहे हैं दीवार आइलैंड पे। सो वी जस्ट टुक अ ड्राइव थ्रू दीवार आइलैंड। और अब ना नार्वे, दीवार आइलैंड से ही हम एक नार्वे फेरी पॉइंट है, उसको वहाँ से फेरी बोर्ड करेंगे और विल गो टू द नार्वे आइलैंड, और वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। चलिए फिलहाल दीवार आइलैंड से ड्राइव करते हुए हम निकल रहे हैं फ्रॉम दीवार आइलैंड टू नार्वे। छोटा सा क्यूट सा शॉप है बोर्डिंग पॉइंट के पास, और वी आर वेटिंग फॉर द फेरी। सो बहुत दिनों बाद ये देखा तो विल जस्ट हैव इट। धन्नो इज रेडी टू गेट ऑन टू द फेरी अगेन। धन्नो बोल रही अब तक तुम लोग बोट पे घूमते थे, अब मुझे भी घुमा रहे हो, सो आई एम हैप्पी। वेटिंग फॉर द फेरी टू कम, तब तक खाते हैं। तो ये आ गई फेरी, धीरे धीरे आ रही है। और बाय दीवार आइलैंड, बाय बाय। सो वहाँ नार्वे आइलैंड पे ना एक ब्यूटीफुल सा सप्तकोटेश्वर मंदिर है, महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना है, शिवाजी द्वारा स्थापित की गई थी। तो वो मंदिर देखेंगे, और एक लेक है बहुत सुंदर, मायम लेक उसको बोलते हैं। मायम लेक को कैप्चर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ये दोनों नार्वे आइलैंड पे है। चलो हेडिंग टू फर्स्ट टू सप्तकोटेश्वर टेम्पल, वहाँ महादेव के दर्शन करते हैं और नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं। जैसे जैसे हम नार्वे आइलैंड में डीप ड्राइव कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था ये अलग ही दुनिया है। दुनिया के किसी कोने में शांत जगह पे नेचर एबंडेंस में है, काफ़ी सारे टेम्पल्स दिख रहे थे, एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। एकदम अनटच्ड रॉ ब्यूटी है नार्वे आइलैंड। हाँ, नली आज मोर दिख गया, लोग इन्हें पत्ता भी नहीं दे रहे, और हमें लगता है कि आहा देखो तो देखते रहो। हाँ सो गाड़ी की सफिशिएंट पार्किंग हमें मिल गई है, और बस यहीं से होते हुए हम आए हैं। प्रॉपर रास्ते थे, यहीं पे मंदिर है। आज जिस मंदिर में हम आए हैं ना, ये जो आपके सामने आप देख रहे हो, ये सप्तकोटेश्वर मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। बगल में आपको दुर्गा माता का भी मंदिर देखने को मिलता है। 12th सेंचुरी में कादंबा डायनेस्टी के जो राजा हुए थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था अपनी रानी के लिए, क्योंकि वो महादेव की भक्त थी, और बस तभी बना था। और पोर्टुगीज़ एरा में इसको ऑलमोस्ट तोड़ दिया गया था। तो 17th सेंचुरी में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने वापस इस मंदिर को स्थापित करी। उन्होंने पूरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया, और आज तक ये उसी तरह
खड़ा है और मतलब नॉर्वे में फॉल करता है, विच इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम पणजी। दीवार आइलैंड से आप यहाँ बस फेरी लेकर के ही पहुँच सकते हो। सो यहाँ रही महादेव की मंदिर जहाँ हम अभी थे। बगल में ही माता आर्य दुर्गा जी का मंदिर है, माता रानी का। और जस्ट ऑपोजिट में ही ना आपको ये शिव सागर रेस्टोरेंट देखने को मिल जाता है। कैफ़े है ना, यहाँ पे कपल रन करते हैं, यही उनका घर भी है। और सामने में पूरा इन्होंने ना मस्त वाला इंटीरियर के साथ सेटअप क्रिएट कर रखा है। एक लाइट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम। जस्ट मंदिर के पास में ये कैफ़े है और थोड़ा सा सैंडविच, रोल और थोड़ा चाय वाय पी करके हम यहाँ से निकलेंगे शोराव आइलैंड के लिए। बहुत टेस्टी सैंडविच है। सो हम लोग अब निकल रहे हैं। राइट में आपको टेम्पल दिख रहा होगा और यहाँ से अब हम जाएंगे टुवर्ड्स शोराव आइलैंड। एंड वहाँ सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी है और एक मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, तो वो देखते हैं। हम लोग अभी बिचौलिम रोड के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं और 4.1 किलोमीटर की हमारी जर्नी बाकी है टू चोराव आइलैंड। एंड आपको बता दें, वो जो टेम्पल हम अभी लास्ट विजिट किए ना, वहाँ से चोराव आइलैंड का जो डिस्टेंस है वो बाई रोड अराउंड 7 किलोमीटर का है और हम रोड से ही चोराव आइलैंड जा रहे हैं। क्या करने में लगा हुआ है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गया है। अरे मजेदार है ये जगह, बस रहने को अगर यहाँ पे मिल जाए, शांति से जिंदगी कट जाए। इतना पीसफुल था आज का हमारा ये ड्राइव। तो सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी में ना कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था और क्लोज पड़ा हुआ था और हम बस जा रहे हैं। तब अब वापस चलते हैं। चोराव आइलैंड से ऑलमोस्ट फेरी पॉइंट के जस्ट बगल में ही सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी है। सो चोराव आइलैंड से हमने ले लिया है फेरी और आपको बताना चाहेंगे सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी एग्जैक्ट फेरी पॉइंट के बगल में ही है। एज यू कैन सी अभी क्लोज्ड है कंस्ट्रक्शन को लेकर के। ये फेरी वाली चीज़ ना अपने आप में थोड़ा एडवेंचरस और मज़ेदार भी है, काफ़ी अच्छा लगेगा। एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंसेस इसी का नाम है। आई एम श्योर गोवा का ऐसा पार्ट आपने नहीं देखा होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। तो ये हमारी फेरी से धन्नो उतर रही है एंड विल हेड आउट टू ब्लू मिसेल जो कि इसी तरफ फॉल करता है। तो चलिए, हम लोगों का ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है एट द ब्लू मिसेल बाय द रिवर। एज यू कैन सी मिस्टर डी के रिवर का व्यू उठाते हुए, मज़ा उठाते हुए खा रहे हैं। स्ट्रेट सामने में रिवर एंड ये हमारा ब्रेकफास्ट का टेबल लगा हुआ है। भैया ने सब यहीं अरेंज कर दिया, थैंक्स अ लॉट भैया। सो इन्होंने मैनेज कर दिया यहीं पे। व्यू हो या समंदर व्यू हो, इतना मज़ेदार लगता है ना, कसम से मैं बता नहीं सकती हूँ।
कुछ क्रूज ना उस तरह से, अगर आपको फ्रेम में दिख रहा होगा, चलता रहता है यहाँ पे। तो ना नदी के व्यू का बहुत एंजॉयमेंट होने लगा है। अब वो वहाँ स्विंग पे बैठेगा और नदी के व्यू का मजा उठाएगा। हाउ इज द फूड मिस्टर डी के? बढ़िया। डिनर तो जबरदस्त था। ये भी बढ़िया है। ये भी if you could have attended that बुफे और बेटर रहता ना। more variety. कोई बात नहीं, बट स्टिल दे मैनेज। नहीं तो बहुत सारे जगहों पे तो सरेंडर कर देते हैं कि कुछ नहीं है हमारे पास, अब बंद हो गया है। काफी ब्यूटीफुल सा प्रॉपर्टी है। आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे। बाय। Thanks for all the extended support and it was a very good experience staying here. Thank you. Thank you. Check out करते हैं, चलिए. And it was really good actually. Enjoyed the stay. Staff की warmth काफ़ी वेलकमिंग थे ये लोग। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। अगर वर्स्ट केस में आपको रहना नहीं है, इधर रिबांदर की तरफ आते हो, तो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर द रेस्टोरेंट ऑल्सो विच इज बाई द रिवर एंड यू विल लव इट। So, हम लोग ऑन द वे हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को बॉम जीसस चर्च देखने जा रहे हैं। सो हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं से कैथेड्रल चर्च पे, जस्ट ऑपोजिट टू बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। कैथेड्रल चर्च के पीछे ही हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। पेड पार्किंग यहाँ पे आपको काइंड ऑफ मिल जाता है। ये फटाफट एक्सप्लोर करते हैं। से कैथेड्रल को बहुत खूबसूरत चर्च माना जाता है। Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all, 'cause my perspective is broken. सो अभी मैं आ चुकी हूँ से कैथेड्रल चर्च में। वेरी ब्यूटीफुल, और आप इसे मतलब फील कर सकते हो अंदर देख। Different way to look at it all. 16th सेंचुरी में बना ये खूबसूरत सा चर्च ना एशिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। एक टॉलेस्ट चर्च के स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। बहुत खूबसूरत है एंड इट्स डेडिकेटेड टू सेंट कैथरीन अलेक्जेंड्रिया। बहुत खूबसूरत है अपने आप में। जो आर्किटेक्चर है अंदर वो पोर्टुगीज स्टाइल में किया हुआ है। बारोक प्रिंट्स आपको दिखते हैं। इट्स जस्ट लाइक वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ आओगे तो इसको विजिट करना मत भूलना। But I'm so गोवा के tired. फेमस चर्चेज में से ना बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक वन ऑफ द मतलब बहुत पुराना चर्च है। और ये बेसिकली आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपको इसका नाम देखने को मिलता है। एंड दिस हाउसेज द सेक्रेड रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ब्यूटिफुल बारोक आर्किटेक्चर अगेन एंड विथ टाइमलेस चार्म एंड एलिगेंस एंड वॉट नॉट। सो उस तरफ जो अगर आप दिख पा रहा है ना, तो दैट इज से कैथेड्रल चर्च। और राइट नाउ हम लोग आ गए हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पे। एंड दिस इज़ ऑल्सो बोथ आर कनेक्टेड, अच्छे से कनेक्टेड है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ये म्यूज़ियम जो आपको बताया था ना से कैथेड्रल के जो बगल में है, दैट रिमेन्स क्लोज्ड ऑन फ्राइडे। चर्च दोनों देखकर अब निकल चुके हैं। और नेक्स्ट इज टू एक्सप्लोर वास्को विच इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड काइंड ऑफ गोवा एंड ओल्ड वाइब्स आपको मिलेंगे। ओल्ड गोवा के वाइब्स मिलते हैं वहाँ पे। चलिए जर्नी में आगे बढ़ते हैं और आपको वास्को के कुछ प्लेसेस दिखाएंगे और उसके बाद वी विल पुश ऑफ टू साउथ गोवा। Mr. DK kind of songs.
ज़रा हटके कैफ़े पे आ गई हूँ फॉर आवर लंच एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैफ़े। ऑल्सो आपको बता दूँ कि दिस इज़ अ वेजिटेरियन कैफ़े, तो आप उस हिसाब से अपना प्लान करके आओ। लुक एट द सेटअप, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कोजी एंड नाइस, है ना। एक एंड गेस वॉट, यहाँ ना आपको हरा भरा कबाब बोल रही हूँ, गुलाब जामुन विथ रबड़ी और डेजर्ट वो भी मिल जाएगा, सो व्हाई नॉट। प्लेटर देख करके अगर आपके मुंह में पानी आए तो फिर मैं क्या करूं। लुक एट माई राइस बोल। सो टुडे आई एम ट्राइंग दिस अमेजिंग राइस बोल। मस्त वाला छोला है एंड लिमिटेड राइस हैं विच आई लव। गर्मा गर्म मिस्टर डी के छाछ फॉर यू। मज़ा आ रहा है गर्मी में, वो भी इस ग्लास में मिस्टर डी के, इसका टेस्ट ज़्यादा रहेगा। वाओ, दही कबाब टुडे फॉर मिस्टर डी के विद छाछ। खाइए मिस्टर डी के और बताइए कैसा है स्वाद। स्पाइसी है, वेजीज है, अच्छा आ रहा है। मस्त। विवान का कुछ खेलने का आइटम पजल वगैरह वहाँ रखा हुआ है, तो अपना काम में लगा हुआ है। मेरा गुलाब जामुन विथ रबड़ी इज़ ऑलरेडी, रबड़ी इज़ ऑन द वे। गुलाब जामुन यहाँ है। सो all in this I stand alone. Show me where the ending goes. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, फूड वाज ऑसम। या सो ज़रा हटके कैफ़े से अब हम निकल के और जा रहे हैं टूवर्ड्स द नेवल म्यूज़ियम है, यहाँ पे एक वास्को में ही है, थोड़ी ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेट्स गो। सो हम लोग नेवल म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल। बड़ा प्लेन और बहुत सारी चीज़ें। आपने गोवा का ये पार्ट देखा है जो हम दिखा रहे हैं आपको? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग। बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। विवान इज़ ऑलरेडी एंजॉइंग। सो अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना इन सारे जो भी हेलीकॉप्टर्स ये सब आप देख रहे हो, तो उसके बारे में प्रॉपरली सब कुछ मेंशन भी करा गया है। एंड इन द मीन टाइम लुक एट दिस पीस। हेलीकॉप्टर है, शायद थोड़ा पुराने स्टाइल का है। अभी वाला तो मैसिव और बड़ा था यार। विवान, आर यू हैप्पी? सो यहाँ पे ना आपको प्रॉपर आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। आप जैसे कि देख सकते हो क्यू में लग के ना आप अंदर कॉकपिट एरिया में भी यू कैन एक्सप्लोर इट कि कैसा होता है। So experiencing this for the very first time. यहाँ पे क्यू लगी है to experience the cockpit zone and ऐसा दिखता है। So there is also this cockpit cafe. आप कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का मंच कर सकते हो इन केस यू विश टू। तो भारतीय नौसेना का प्लेन है और मिस्टर डी के और विवान इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये क्या नौसेना के प्लेन से उतर रहे हो? ऐसे ही सिंपली उतर रहे हो? थोड़ा और क्या स्विम करते हुए? स्विम करते हुए नहीं, वो एटीट्यूड दिखना चाहिए फेस पे। देखे हो कभी इनका एटीट्यूड क्या सही? वो तो हमेशा रहता है। फ्लाई करवाएगा, किधर लेके जाएगा भाई? बताओ। सो एक नौसेना के प्लेन पे हूँ एंड कॉकपिट वगैरह का भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हो, बैठ के देख सकते हो रियल टाइम पे कैसा होता है। एंड आई एम ऑसम, इट्स अ गुड फील। आप जो चीज़ें कभी मतलब दूर से देखते हो ना, उन चीज़ों में जाकर एक्सपीरियंस करना वो एक अलग लेवल पे होता है। एंड दिस प्लेस गेट्स यू दैट, है ना।
सो 9:30 to 5:30 ही ये म्यूज़ियम ओपन रहती है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो इफ़ यू आर हियर। अगर वास्को साइड आपको एक्सप्लोर करना है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार, ओल्ड गोवा का वाइब ही अलग है। ये एक क्लोज में ही ना बोगमालो बीच था, तो सोचा भाई इतने पास तक आ गए हैं तो वास्को का ये बीच भी चेकआउट कर ही लेते हैं, है ना। म्यूज़ियम आते तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर है बस, और सब जा रहे हैं उधर ही। The current vibe of Bogmalo Beach looks like this. कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब नहीं। ये बीच ना काफ़ी क्लीन और खूबसूरत और बढ़िया दिख रहा है। सी, इट्स वेरी नीट एंड टाइडी। बिरला टेम्पल का बहुत खूबसूरत सा मंदिर है राधे कृष्ण का। विल जस्ट गिव यू अ ग्लांस। सो ये है आदित्य बिरला टेम्पल। सो ये है बिरला टेम्पल जहाँ हम अभी गए थे। शूटिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने कैमरा से ही जो फ़ोटोज़ ले सकती थी ले लिया। बहुत खूबसूरत मंदिर है। सनसेट जब होता है ना तो और सुंदर लगता होगा। देखिए, मैंने ये प्रॉपर लॉन्ग स्कर्ट पहन लिया था बिफोर गेटिंग इनटू द टेम्पल, क्योंकि आप गोवा रहो चाहे कहीं और, ऐसे अच्छा नहीं लगता अगर आप मंदिर में जा रहे हो। तो आई एंश्योर्ड टू चेंज एंड वेंट इनसाइड द टेम्पल। तो इवनिंग में कहते हैं ना यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। मैंने टाइम पूछा, कुछ अराउंड 6:30 के आसपास स्टार्ट होता है। फोटोग्राफी अलाउड है, वीडियोग्राफी या कैमरा प्रॉपर आप प्रोफेशनल नहीं लेकर जा सकते हो। हम निकल रहे हैं साउथ गोवा के तरफ। एगोंडा तक की हम ड्राइव करने वाले हैं। आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गोवा टू साउथ गोवा का ड्राइव देखना चाहते हो ना, तो आप हमारा BTS व्लॉग फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा रोड ट्रिप वाली देख लेना, है ना। चलिए लेकर चलते हैं अब हम आपको साउथ गोवा। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय द वे, साउथ गोवा कमिंग अप नेक्स्ट वीक। बाय बाय।